हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, दिवाली चली गई है। अब सबके यहाँ ढेर सारे दिए इकट्ठे हो गए होंगे। अब हमें समझ में नहीं आता है कि हम इन दियों का क्या करें। तो चलिए आज मैं आपको ऐसे ऐसे दिए के यूज बताऊंगी ना कि सब पुराने दिए आपके यूज में आ जाएंगे और हर साल आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि हम पुराने दियों का क्या करें। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इनके यूज है। तो चलिए देखिए पुराने दियों के क्या क्या यूज है। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा आइडिया पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा यूज कौन सा लगा। फ्रेंड, जब हम गमलों में पानी डालते हैं ना तो ये देखिए, चाहे मग्गे से पानी डालें चाहे पाइप से पानी डालें तो क्या होता है कि गमलों की मिट्टी फोर्स के कारण बाहर निकल के आ जाती है। तो आप देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ, गमलों में ऐसे होल हो जाता है तो जिसके कारण क्या है, पेड़ों की जड़ भी डैमेज होती है और मिट्टी भी बाहर निकल आता है। ये देखिए, एक ही जगह पे पानी डालते रहने के कारण देखिए मिट्टी कैसे दब गई है और मिट्टी बाहर भी निकल आती है। तो इसके ऐसा ना हो इसके लिए आपको क्या करना है, मैंने क्या किया है, दिया को ऐसे उल्टा करके गमलों में रख दिया है। इससे क्या है कि जब हम पानी डालेंगे ना तो ये देखिए, जब पानी डालेंगे तो आप पानी डालिए तो ऐसे दिया के ऊपर डालिए। तो इससे क्या है, मिट्टी भी बाहर निकल के नहीं आएगी और पेड़ों की जो जड़ है वो भी डैमेज नहीं होगी। और लगातार एक ही जगह पे पानी डालने से जो जगह हट जाती है ना, मिट्टी हट जाती है और जड़ दिखने लगती है, ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो देखिए, दिया का सबसे बेस्ट यूज जो है ना वो यही है। ये देखिए, इस तरीके से आप पानी डालेंगे ना तो दिया के ऊपर ऐसे पानी डालेंगे। आप थोड़ा सा मिट्टी को कम कर दीजिए और दिया को ऐसे नीचे दबा दीजिए और देखिए ऐसे पानी डालेंगे तो बिल्कुल पानी भी बाहर नहीं उचक के आएगा और ना मिट्टी बाहर आएगी। तो है ना सही यूज। फ्रेंड, आपने देखा होगा पहले के जमाने में लोग लोहे के तवा कढ़ाई ये सब साफ करने के लिए ना ईंटे का यूज करते थे। अब आजकल इतना बड़ा ईंटा तो हम रख नहीं सकते हैं कि उसको कहाँ तक फोड़ेंगे और इतना बड़ा। तो ईंटे का जो यूज है ना वो हम इस दिए से लेंगे। ये भी तो मिट्टी का बना हुआ है। तो आप ऐसे लोहे की कढ़ाई है, तवा है, इसको मांजने के लिए आप ऐसे दिए का यूज कर सकते हैं। तो काफी अच्छे से आपकी कढ़ाई और तवा भी साफ हो जाएगा और दिए का भी यूज हो जाएगा और आपको ईंटा भी ला के नहीं रखना पड़ेगा। तो है ना सही आइडिया जुगाड़। देखिए, पुराने दिए का एक यूज और क्या है, ये देखिए जो कैंडल की बची हुई वैक्स होती है ना, दिवाली में तो बहुत कैंडल जलेंगे वैक्स। तो मैं क्या कर रही हूँ, उस वैक्स को पिघला रही हूँ। अब इसको पिघला के मैं क्या करूंगी, दिया में डाल दूंगी। आपने वैक्स वाले दिए तो देखे होंगे, मार्केट में मिलते हैं, हम खरीद के भी लाते हैं। तो आपको क्या करना है, घर ही में पुराने दिए से उसको बना लेना है। तो ये देखिए, मैंने ऐसे वैक्स पिघला दिया है। अब मैं इसको दिए में डाल दूंगी। जितना आए देखिए पूरा उतना मैं इसको भर देती हूँ। थोड़ा सा मैंने इसमें बचा लिया है। अब इसको हम ना ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा होकर जमने लगेगा ना तब इसमें बीच में ना मैं एक ये माचिस की तीली ऐसे गाड़ दूंगी। तो अब इसको हम ठंडा होने देते हैं और जमने देते हैं। उसके बाद हम इसमें तीली लगाएंगे। फ्रेंड देखिए, वैक्स हमारा दिया में एकदम अच्छे से जम गया है। ये देखिए, जब ये जम रहा था ना तो उस समय मैंने इसमें एक ऐसे माचिस की तीली गाड़ दी थी ताकि ये बीच में ऐसे इसमें होल बन जाए। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे बाती लगा देंगे बीच में। इसको लगाना है और ऐसे ही माचिस से इसको अंदर की ओर पूरा डाल देना है माचिस की तीली से। इससे क्या है, ये खड़ी हो जाएगी। ये देखिए पूरी अंदर चली गई है। इतना बड़ा मैं ऊपर रहने देती हूँ। अब थोड़ा सा वैक्स जो मैंने बचा लिया था मैंने उसको भी ये देखिए मेल्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, उसको इसमें डाल दूंगी। इससे क्या है, ये जो हमने बाती लगाई है ना ये अच्छे से एकदम इसमें फिक्स हो जाएगी, बिल्कुल भी गिरेगी नहीं, हिलेगी डुलेगी नहीं। ये देखिए, आपका वैक्स कैंडल या वैक्स दिया जो भी कह लीजिए बनकर रेडी है। तो है ना सही यूज। अब जब भी लाइट गुल होगी आप इजीली इसको जला लीजिए या शाम को या पूजा के समय कभी भी जला सकते हैं। तो है ना सही यूज इसका। फ्रेंड, इस सर्दी में चाय पीना किसे नहीं पसंद होता है। और यदि सर्दी के टाइम पे यदि हमें कुल्हड़ वाली चाय मिले तब तो मजा और भी आ जाता है। चाय जो 2 बार पीता है वो 4 बार पीने लगता है। तो अब हम कुल्हड़ का मजा घर में तो नहीं ला सकते हैं, मतलब घर में तो कुल्हड़ वाली चाय नहीं बना सकते हैं। तो उसका भी मैं आपको जुगाड़ बताती हूँ। आपको क्या करना है, दिया लेना है। ये देखिए, मैंने यूज वाला दिया लिया है और इसे धो लिया है पानी से। अब मैं क्या करूंगी, इसे ऐसे उल्टा करके या सीधा जैसे भी देखिए मैं इसे चाय में डाल दूंगी और अब चाय को थोड़ा देर उबलने दूंगी। एक तो इससे क्या होगा कि आपकी चाय उबल के गिरेगी भी नहीं और थोड़ी देर पकने से ना इतनी अच्छी गाढ़ी कुल्हड़ वाली चाय तैयार होगी कि आप एक बार नहीं दिन में कई बार बना के इसे पियेंगे। तो चलिए लीजिए, आपके घर पर ही एकदम टेस्टी कुल्हड़ वाली गाढ़ी चाय बनकर तैयार है। बस इसे एक बार ये उबल जाए तो आप इसे कप में छान लीजिए और पी लीजिए। तो बस इसे थोड़ा सा हम उबलने देते हैं। फ्रेंड देखिए, हमारी एकदम मस्त गाढ़ी गाढ़ी कुल्हड़ वाली चाय बनकर तैयार है। आप एक बार ऐसी चाय जरूर बनाइए और पीकर बताइएगा कि फिर आपकी चाय कैसी बनी, उसमें कुल्हड़ का टेस्ट आ रहा है कि नहीं। यदि आप एक बार बनाएंगे ना तो आप बार बार फिर ऐसे ही बनाएंगे। फ्रेंड, एक और आइडिया है, बहुत सारे घरों में मटके नहीं होते हैं और ठंड के टाइम पे क्या है, मटकों का यूज भी नहीं करते हैं कई लोग। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप ऐसे ही 5-6 दिए धो के और आपका जो फिल्टर होगा जहाँ पे आप पानी स्टोर करके रखते हैं
आप उसमें डाल दीजिए और फिर उस पानी को पी के देखिए, आपको मटके वाला ही टेस्ट और खुशबू आएगी उस पानी से। तो है ना, आपके सारे पुराने दियों का यूज़ हो गया। अब आप बोलेंगे अब तो दिए ही नहीं बचे, तो सारे यूज़ आपको कैसे लगे, इनमें सबसे अच्छा यूज़ कौन सा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस देखिए हमारी चाय बनकर तैयार हो गई। आप मैं इसे छान लेती हूँ, ये पीने के लिए एकदम रेडी है। ये देखिए पुराने दियों को ही देखिए पेंट करके कितना अच्छा बना दिया गया है। और जिन घरों में बच्चे हैं उनको तो दिए की जरूरत पड़ती रहती है। स्कूलों में अक्सर मंगाते हैं कि पुराना दिया लाइए, दिया पेंट कंपटीशन होता है, दिया डेकोरेशन कंपटीशन होता है। तो उस समय आप इन्हीं दियों को डेकोरेट करके भेज दीजिए, आपको नए दिए ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो लीजिए, फिर से आपके पुराने दियों का रीयूज हो गया। ये देखिए कितना खूबसूरत पेंट हुआ है, अनुष्का ने इसे पेंट किया है। ये देखिए कितने अच्छे से यादवीर ने पेंट किया है। तो देखिए दोनों ही दिया फिर से हमारे रीयूज में आ गए हैं। और इन दिया का यूज़ आप घर में कपूर जलाने के लिए, धूप बत्ती जलाने के लिए भी कर सकते हैं। उससे क्या है, आपके बर्तन जलेंगे नहीं। तो है ना सही यूज़। फ्रेंड्स, बहुत सारे घरों में देखिए डेली मोमबत्ती का यूज़ होता है और गांव में भी लाइट वाइट गोल हो जाती है तो मोमबत्ती जलता है। हमारे घर में भी कई बार मोमबत्ती जलाना पड़ता है। जनरेटर तो सबके यहाँ होता नहीं है, इन्वर्टर, तो क्या होता है कि कैंडल जलाते हैं। तो कैंडल हम जिस जगह पे चलाते हैं ना, वो देखिए ऐसे पिघल पिघल के पूरा उस जगह पे जम जाती है। तो आप लकड़ी के फर्नीचर पर चलाते हैं या कहीं भी चलाते हैं तो पूरा कैंडल का जो वैक्स है ना, वो ऐसे पिघल कर फर्नीचर पर, फ्लैट स्लैब्स पर, सब जगह ऐसे गिर जाता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए आप क्या करिए, एक दिया ले लीजिए और अपने कैंडल को उस पर ही चिपका दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा मैं इसमें ऐसे वैक्स गिरा के दिया में इसको चिपका देती हूँ। वैसे ये स्टैंड वाला है, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, लेकिन हम इसे थोड़ा सा चिपका देंगे ना तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा। बस इसके बाद अब क्या है, जितना भी वैक्स पिघलेगा ना वो सब दिया में स्टोर होगा, कहीं भी यहाँ वहाँ इस तरीके से नहीं फैलेगा। तो है ना सही यूज़ दिया का।